अस्सलाम वालेकुम जी। आप शेंजन कंट्रीज़ में फ़्लाई करना चाह रही हैं, लेकिन शेंजन कंट्रीज़ में बहुत सीवियर इशू आया हुआ है कि कैसे उसको अप्लाई किया जाए, अपॉइंटमेंट्स किस किस कंट्री की ओपन है। ये आज हमारा जो है वो वीडियो में बताने का आपका मकसद है। स्पेन, जो शेंजन कंट्रीज़ में स्पेन है, उसका एक तो अपॉइंटमेंट आपको इजीली मिल रही है 1.5 मंथ के बाद। बाकी किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। जर्मनी की अपॉइंटमेंट जो है वो इस्लामाबाद से क्लोज़ है, कराची से मिल रही है। पुर्तगाल, इटली, ये भी एक बहुत हेक्टिक हुआ हुआ है। जो आपको 27 कंट्रीज़ के अंदर फ्लाई करने के लिए इजी एक्सेस है, वो भी स्पेन का है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। स्पेन जो है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रिक्वायर होती हैं, ये डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट के बाद मिनिमम आपकी बैंक स्टेटमेंट 35 लाख होनी चाहिए। इससे कम जो है वो थोड़ा सा आप अरेंज करें, ताकि मिनिमम 35 लाख को जब कन्वर्ट किया जाता है इनटू पाकिस्तानी करेंसी या इनटू जो स्पेनिश करेंसी है उसके अंदर, तो वो एक मिनिमम अमाउंट बनती है। 30 to 35 लाख रीजनेबल अमाउंट होती है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कहीं भी है, आप डेफिनेटली उसको जो है वो आइडेंटिफाई करें, ताकि आपकी वर्थ को आइडेंटिफाई किया जाए। वर्थ को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है कि हमें 3 टाइज को स्ट्रॉन्ग करना होता है। फर्स्ट, आपकी फाइनेंशियल टाइज। फाइनेंशियल टाइज को इसलिए स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट है, ताकि आप एक कंट्री को घूम फिर के आ सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल वर्थ को शो करता है। सेकंड, आपकी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस टाइज को शो करना चाहिए। आपका कोई बिजनेस है, डेफिनेटली आप उस बिज़नेस को प्रोसीड कर रहे हैं, उस बिज़नेस की इतनी वर्थ है कि आप सिर्फ इस विज़िट को अवेल करके आप घूम फिर के आप वापस अपने बिज़नेस को टाइम देंगे। डेफिनेटली ये एक सेकंड पॉइंट होता है आपका वीज़ा लगने के चांसेस में। थर्ड जो है वो आपका जो है वो ऑप्शन होता है आपकी फैमिली टाइज़ का। फैमिली टाइज़ में आपने क्या क्या बताना होता है। आपके, अगर आप फैमिली आप मैरिड है, तो अपने आपके बच्चों के स्कूल वाउचर्स वगैरह होंगे। आपकी जो स्पाउस है उनकी डिटेल होगी कि डेफिनेटली वो मुझ पर डिपेंड कर रही हैं, मैंने उनको फंडेड करना है, मैंने वापस आना है। ये सब चीज़ें आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस होती हैं आपके वीज़ा को हाई रेशो की तरफ लेके जाने के लिए। मैंने आपको बताया हाई रेशो इस तरह होती है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। डॉक्यूमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका केस ज़्यादा प्रोसीड होगा। इसलिए हम आप लोगों के लिए इनविटेशन अरेंज करते हैं। इनविटेशन से 2 चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, आपसे जब पूछा जाता है या आपके क्वेश्चन में ये आता है कि आपको जाने का मकसद क्या है, वो आपका इनविटेशन होता है। घूमने फिरने के लिए भी आप किसी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जा सकते हैं, लेकिन स्पेन है, स्पेन में बार्सिलोना में बहुत ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो है वो इनविटेशंस अरेंज करती है, चाहे वो करियर फेयर के हों, चाहे वो बिज़नेस के हों। अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है उसको प्रमोट करने के लिए हम आपके लिए वो अरेंज करते हैं, जिससे आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर जो डाउट में होता है वो वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद आपको वीज़ा अलॉट करता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है, आपकी जो परसेंटेज है हाई वीज़ा रेशो की उस बढ़ जाती है। देन जब आपकी 1 से 1.5 महीना, क्योंकि इस्लामाबाद और कराची और लाहौर 3 स्लॉट्स हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। इस्लामाबाद और लाहौर से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपको 1.5 मंथ के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाती है अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करेंगे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जर्मनी में इस्लामाबाद से अपॉइंटमेंट 5-5, 6-6 महीने लेट है। इसके अलावा नीदरलैंड है, इसके अलावा पुर्तगाल है, इसके अलावा इटली है, इसके अलावा कोई भी कंट्री है, क्रोएशिया, ये सब अपॉइंटमेंट जो है इनकी बहुत लेट हैं। लेकिन स्पेन एक ऐसा मुल्क है, आप ट्रायंगल के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका वीज़ा जो है वो 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स का इसका वीज़ा होता है। इसके वीज़े के बाद जब आपका वीज़ा लग जाता है, आप ईज़ी टू फ्लाई टू 27 कंट्रीज़ में आप फ्लाई कर सकते हैं। आप जो है वो एक एक्सेस पास लेना होता है आपको, आप फ्लाई करते हैं, आप जर्मनी चले जाते हैं, आप नीदरलैंड चले जाते हैं, आप इटली जो है वहाँ चले जाते हैं, पुर्तगाल चले जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो नोट की जाती हैं आपको एक ईजीएस्ट वे पे शेंजन कंट्रीज़ में। फिर आप जो है मोस्टली लोग जो है पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, देयर सर्टेन कंडीशंस होती हैं, आपने करना होता है। लेकिन आजकल क्योंकि पाकिस्तान के इसकी वजह, जो अपॉइंटमेंट की वजह से जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, लेकिन आई प्रेफर
कि आप लोग इस ट्रायंगल को फॉलो करके अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। हम आपके लिए जैसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली हम आपके लिए इनविटेशंस अरेंज करते हैं। इनविटेशन अरेंज करने का मकसद ये होता है कि आपको आपका मकसद बताया जा सके, वीज़ा ऑफिसर को उसका मकसद कि आपका जाने का मकसद क्या है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं। मैं आपको जो है वो शो करवा दूँगा, हमारे लिंक पे भी आ जाएंगी कि कितनी हमारे जो है वीज़ा रेशो आए हैं, और ये हमारा जो है वो वीज़ा अप्रूव्ड हुए हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम जो है काफ़ी श्योर हैं कि इंशाल्लाह आप भी अगर हमसे प्रोसेसिंग करवाते हैं तो हम आपका जो है वही वीज़ा रेशो में आपका नाम भी आ सकता है। हम वीज़ा एम्बेसी ने स्टैम्प करना होता है। कोई भी बंदा आपको कहता है कि वीज़ा जो है वो इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियल्स, अपनी जो है क्रेडिबिलिटी, लाइक आपका अगर कोई भी रिलेटेड कोई नाम है, लाइक आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, एनटीएन है, आपका टैक्स रिटर्न्स हैं आपकी, अगर आपके स्कूल वाउचर्स आपके बच्चों के अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी को शो करती हैं कि आफ्टर डेट विज़िट 3 मंथ्स के विज़िट के बाद आपने वापस आना है। जब आपकी अपॉइंटमेंट 1 से 1.5 महीने के दरमियान मिल जाती है आपको, इस्लामाबाद से, कराची से जल्दी मिल जाती है, इस्लामाबाद से जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, 1 से 1.5 महीने मैंने आपको बताया। इसके बाद आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स, हम जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके देते हैं वो आपने सबमिट करवाने होते हैं। फिज़िकली हम आपको सब चीज़ों की प्रिपरेशन करके देते हैं, जिसके अंदर होटल बुकिंग्स भी होती हैं, ट्रैवल इटनरी भी होती है, पर्पस ऑफ ट्रैवल्स, आपके 8 से 10 पर्पस ऑफ ट्रैवल्स बनते हैं। हर एक सेक्टर का अलग से पर्पस ऑफ ट्रैवल बनता है। इसका मकसद ये होता है कि आपको हम ये बता सकें, वीज़ा ऑफिसर को आप एक एक चीज़ जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि आप सामने फ्रंट पे आप सामने तो नहीं होते, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर हर चीज़ को असेस कर रहा होता है, आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को देख रहा होता है, आपकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को देख रहा होता है, इसके बाद आपके जो है वो फैमिली टाइज को देख रहा होता है, इसके बाद आपकी कमिटमेंट्स को देख रहा होता है कि इसके बाद आपने कहाँ जाना है। जब हम आपके लिए इन्विटेशन अरेंज करते हैं, वहाँ पे भी हम आपके लिए होटल बुकिंग करते हैं, इसके अलावा आपकी ट्रैवल इटनरी बुक करते हैं, डिस्टेंस को देखा जाता है, डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि एक फार अवे डिस्टेंस से आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत चीज़ें बारीक बीनी से आपकी देखी जाती हैं, जिसकी वजह से आपका वीज़ा अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है KHM जहाँ से आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। हम आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो टीम्स हैं वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा आउटपुट देती हैं, और इसकी वजह यही है कि हमारे बहुत से वीज़े जो है वो लगे हैं, और हम जो है एक कामयाब इमिग्रेशन के जो है वो उभर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर। मैं फिर आपको इसको कंक्लूड करते हुए आपको बताता चलूँ, शेंजन कंट्रीज़ में अगर आप इस कंट्री में आप फ्लाई करते हैं तब आपको इजीली एक्सेस मिल जाती है। इस कंट्री के बेनिफिट क्या है, एक तो अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है। अपॉइंटमेंट किसी और कंट्री की बहुत डिफ़िकल्ट है मिलना। स्पेन की अपॉइंटमेंट्स 1 से 1.5 महीना, इस्लामाबाद से, कराची से फिर भी आपको जल्दी मिल जाती है। सबसे पहले आपकी अपॉइंटमेंट बुक की जाती है शेंजन कंट्रीज़ में। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है देन फिर आपके लिए इन्विटेशन अरेंज किया जाता है। इन्विटेशन अरेंज करने का मकसद ये होता है कि यू क्लियरिफाई योर पर्पस ऑफ ट्रैवल, कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, लाजिम आता है बार्सिलोना में कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिजनेस एक्सपो हो रहे हैं, मीटअप्स हो रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल जो लोग होते हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो आके अपने बिजनेस आइडिया को डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो जॉइंट वेंचर कर सकें या फिर वो जो है अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकें। लाइक अगर कोई USA से कोई आया है, कोई एंटरप्रेन्योर आया है, कोई अमेरिका से, इसके अलावा कोई इंडिया से, वो बिज़नेस आइडियाज़ को मॉडिफाई करते हैं और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो है वो जॉब फेयर्स वगैरह होते हैं, जिसके अंदर आपके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि आप कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप बताते हैं कि मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए आया हूँ। डेफिनेटली अगर आप उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन से, अपनी एक्सपर्टीज़ से, इंटरपर्सनल स्किल से, डेफिनेटली आप जो है वो इस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं। ये चीज़ें जेन्युइन होती हैं, वीज़ा ऑफिसर इसको वेरीफाई कर सकता है, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है, सब डॉक्यूमेंट्स आप फिज़िकली BLS के ऑफिस लेके जाते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट है आप वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, एम्बेसी फ़ीस पे करते हैं, एंड इसके बाद 20 से 25 डेज, इट मे बी वेरी, जो है कुछ सर्कमस्टांसिस में कुछ टाइम वेरी कर रहा है,
ये होती है चीज़ें। तो डेफिनेटली एक अच्छा चांस है। कुछ लोग डेफिनेटली सोचते हैं कि हमने जर्मनी जाना है, हमने पुर्तगाल जाना है, हमने जो है वो इटली जाना है। तो अपॉइंटमेंट्स की वजह से या उनका एक तो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते। अगर आपका स्पेन का वीज़ा लग जाता है, आप अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली इन कंट्रीज़ में आपको फ्लाई करने की एक्सेस होती है, क्योंकि इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ 27 कंट्रीज़ के आपको वो ईज़िली वीज़ा दे सकते हैं। आप अपना जो है वो मोस्टली कंट्रीज़ में जो है वो डेफिनेटली स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशन। जी, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक ट्रायंगल वे पे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को प्रोसीड करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो इन कंट्रीज़ में जाएँ, डेफ़िनेटली आप जो है वो KHM इमिग्रेशन, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, हमारा ऑफ़िस का एड्रेस भी आ रहा है। एक बाएतमाद इदारा है, आपको हर काम जो है जेन्युइन बेस पे करके देते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। इसके बाद आपको जो है वो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप भी जो है वो स्पेन शेंजन कंट्रीज में फ्लाई कर सकें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली आप हमारे कॉन्टैक्ट्स पर रब्ता कर सकते हैं। सो यू विल बी द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।